जंगल के बीच पेड़ के नीचे बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी। उसी क्षण पत्तों पर रेंगने की आवाज सुनाई दी। लड़की घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर एक जहरीले काले नाग पर पड़ी जो उसी की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। लड़की उठकर भागने वाली थी कि तभी उसे काले नाग ने बोला, रुको, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उसने घबराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है भला? तुम बोल कैसे सकते हो? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। एक शिकारी आदमी मुझे पकड़ना चाहता है। मैं बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से निकला हूँ। भरोसा करो और अपने दुपट्टे में छुपा लो मुझे। लड़की ने सांप की बात मान ली और अपने दुपट्टे तले उसे अच्छे से छुपा लिया। तभी एक आदमी भागता हुआ सामने से आ रहा था। उसके एक हाथ में कई मरे हुए सांप थे तो दूसरे हाथ में एक बड़ी सी लाठी। जब आदमी लड़की के पास पहुंचा तो उसने कहा, तुम इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो और क्या तुमने किसी काले नाग को यहाँ से गुजरते देखा है? मैं खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। मैंने किसी भी सांप को यहाँ नहीं देखा और वैसे भी मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है। आदमी ने कहा, अगर तुम्हें कोई सांप दिखे तो उसे डंडे से मार देना क्योंकि वे बहुत जहरीले होते हैं। ये बोलकर शिकारी वहाँ से चला जाता है। जब लड़की ने देखा आसपास कोई नहीं है तब उसने दुपट्टे से सांप को बाहर निकाला तो उसने कहा, तुम कितनी दयालु हो, तुम्हारे कारण आज मेरी जान बची। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही मेरा बस एक प्रश्न है, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? और मैंने महसूस किया तुम माँ बनने वाली हो। इस हालत में तो तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए था। लड़की उदास मन से बोली, मेरी इस दुर्गति का कारण मैं खुद हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिस कारण आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। भला ऐसी भी क्या गलती हो गई तुमसे? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरे पिता किसान हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैं पिताजी को खेत में भोजन देने जा रही थी। तब मैंने देखा हमारे राज्य का वह राजकुमार अपने मित्र संघ गांव का भ्रमण करते हुए वहाँ से गुजर रहा था। फिर अगले दिन अपने सहेलियों के संग जब बाजार करने निकली तो वही राजकुमार मेरे सामने आकर बोला, मैंने कल तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की बातों में सच्चाई झलक रही थी। यही सोचकर शादी के लिए मैंने भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों बात करते हुए मेरे घर तक गए। वहाँ से राजकुमार अपने महल लौट गया और मैं अपने घर पहुँच गई। अब 2 दिन तक वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन उसके पिता यानी नगर के राजा लो लश्कर सहित मेरे घर आ पहुँचे। राजा को घर में देख मेरे पिता हैरान रह गए। फिर उन्होंने राजा का स्वागत किया और जब चर्चा करने वह बैठे तो पिताजी ने कहा, राजन अब बताइए मेरे इस छोटे से घर में आपका कैसे आना हुआ? बात यह है कि मेरे पुत्र को तुम्हारी बेटी पसंद है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बताओ तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए क्योंकि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको कल अपना जवाब खुद आकर दूंगा। जब राजा घर से गए तो पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी क्या ये बात सत्य है? हाँ पिताजी, मैं राजकुमार से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर पिताजी आग बबूला हो उठे और मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो राजकुमार जिसे तुम प्रेम करती हो वह पहले से ही शादीशुदा है और वह नगर का सबसे बड़ा जुआरी और मदिरा पान करने वाला आदमी है। पिताजी ने मुझसे ये कहा तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने उनसे कहा, पिताजी आपने जरूर किसी और को देखा होगा। राजकुमार ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और शादी तो मैं उसी से करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ ने भी मुझे राजकुमार से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैं छुपकर उससे मिलती रही। फिर एक दिन राजकुमार ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो चलो आज ही हम शादी कर लेते हैं। और इस तरह मैंने माता पिता के खिलाफ जाकर उसी दिन एक मंदिर में हमने शादी कर ली। फिर वह मुझे महल न ले जाकर एक छोटे से घर में लेकर गया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? क्या हम इसी घर में रहेंगे? हाँ, कुछ दिन हमें यहीं बिताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिता मुझसे बहुत नाराज हैं। पर तुम घबराओ मत, जल्दी ही मैं तुम्हें महल लेकर जाऊंगा और उन्हें हम दोनों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगली सुबह राजकुमार ने मुझसे कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौटते समय खाने पीने की सामग्री भी लेता आऊंगा, तुम यहीं पर रहना और कहीं जाना मत। इतना कहकर वह चला गया। घर में सामान बहुत बिखरा हुआ था तो मैंने सफाई शुरू की। घर साफ करके जैसे ही मैं लेटी, थकान के कारण मुझे नींद आ गई। फिर कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब राजकुमार घर वापस लौटा तो उसने मुझे जगाया। तब हम दोनों ने एक साथ भोजन किया।